नमस्कार, मैं दिलीप। आप देख रहे हैं 1921 न्यूज राजस्थान। हम लोग अभी है बीकानेर शहर के अंदर और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बीएसएनएल का एक्सचेंज है। उसके अंदर चलेंगे और उसकी हालत दिखाएंगे कि बीएसएनएल के अंदर जो इनके क्वार्टर्स है उनकी हालत क्या है। और ये वही बीएसएनएल है जो फिलहाल प्रेजेंट में घाटे में चल रही है। और तो अंदर आओ और दिखाते हैं इसकी कंडीशन। तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर के क्वार्टर्स की हालत क्या है और इनके कारण क्या रहे होंगे। बीएसएनएल की शुरुआत हुई थी 2002 यानी 20वीं सदी के अंदर उभरते हुए भारत के अंदर ये कंपनी आई थी और उस टाइम ये बहुत टॉप लेवल कंपनी थी। लेकिन आज ये कंपनी कगार पर है, कंगाल होने के। क्यों? इसके क्या कारण है? क्या इनके अधिकारी जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? क्या इसको सरकार से पैसा नहीं मिलता है? सब तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये दिखा दीजिए, ये सरकारी क्वार्टर्स है इनके, इनकी मरम्मत तक नहीं हो रही है अभी। ये एकदम जंजर हालत में पड़े हैं ताकि कभी भी ये गिर सकते हैं। ये बीएसएनएल एक्सचेंज पवनपुरी है जो बीकानेर के अंदर है। कंपनी 2002 के अंदर ये आ गई थी, 20वीं सदी की उभरती हुई कंपनी थी। लेकिन जो बाद की कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल तो 2000 में आ ही चुकी थी, एमटीएस, यदि अदर कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां थी जो 2005 के बाद आई थी और जियो जो 2014 या 15 के अंदर आई थी। तो आज वो कंपनियां कहाँ खड़ी है और ये कंपनियां कहाँ खड़ी है? इसका कारण क्या है? क्या इसको पैसा नहीं मिल रहा सरकार से? और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर जो बीएसएनएल के पास जो फाइबर नेटवर्क है, यानी जो जमीन के अंदर जो तारे बिछाई हुई है, वो सबसे ज्यादा बीएसएनएल के पास में। यानी इसी बीएसएनएल ने एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, सबको ये जो फाइबर है वो किराए पे दे रखी है अपना नेटवर्क चलाने के लिए। यानी इसके खुद के पास इतना बड़ा नेटवर्क है, यदि ये खुद एयरटेल, जियो, यदि वोडाफोन, आइडिया, सबका यदि नेटवर्क, यदि फाइबर से नेटवर्क हटा देना तो ये कंपनियां जीरो आ जाएगी, क्योंकि इसका नेटवर्क इतना बड़ा है। ये बीएसएनएल है भारत की सबसे बड़ी कंपनी, यानी जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक ये पहुंचती है। सियाचिन तक इसका नेटवर्क है, किसी कंपनी का नहीं है। एयरटेल अपना नेटवर्क बिछाने में लगी है सियाचिन तक, लेकिन अभी प्रेजेंट में बीएसएनएल का नेटवर्क है। जम्मू एंड कश्मीर, वो जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर भी बीएसएनएल का नेटवर्क है, लेकिन और किसी कंपनी का नहीं है। लेकिन आज ये कंपनी कंगार पर खड़ी है। पहले इसकी बिल्डिंग दिखाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। तो देखिए मुंडो बिना बिना परली साइड आ जाओ। ये अब इसकी बिल्डिंग की हालत है, आप देख सकते हो। ये इसके इलेक्ट्रिसिटी के सारे मीटर पड़े हैं, यानी इस बिल्डिंग के अंदर अब कोई नहीं रहता। ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, ये कभी भी गिर सकती है। बीएसएनएल के पास पैसा नहीं है अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए। बीएसएनएल में वर्तमान में 1,75,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास उनको पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है पता नहीं, मंत्री जी को भी पता नहीं पैसा क्यों नहीं। बोल रहे हैं बीएसएनएल घाटे में चल रही है। यदि बीएसएनएल घाटे में चल रही है तो बीएसएनएल जो दूसरी कंपनियों को जो फाइबर दे रही है, जो किराए पे इन्होंने फाइबर दे रखी है अदर कंपनियों को, क्या उससे बीएसएनएल को रेवेन्यू नहीं आता है? इसका जवाब कौन देगा? और बीएसएनएल के जो ब्रॉडबैंड लैंडलाइन जो कनेक्शन है उसके लिए उसका रेवेन्यू नहीं आता, क्या उसके पैसे नहीं आते? कितना खर्चा होता है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, कहां कहां पैसा लगता है, कहां कहां पैसा खर्च होता है, इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। और हर सिटी के अंदर, एक स्टेट के अंदर एक सीजीएम होता है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जीएम होता है। वही इन सब की चीजों की जानकारी रखता है और उसी के पास ये सारी चीजें कंट्रोल वही करते हैं। कौन सा नेटवर्क को कहां से चलाना है और किस क्षेत्र में कौन सा टावर चाहिए, कहां नेटवर्क होना चाहिए, कहां नेटवर्क नहीं होना चाहिए। और थोड़ा इधर भी दिखा दो, यहां इसकी रोड की कंडीशन क्या है। बिल्डिंग सारी की सारी बिल्डिंग टूटने के कगार पर है। अंदर आप साफ सफाई देख सकते हो। या तो यहां पे कभी कोई अधिकारी आते नहीं है, आते हैं तो आंख बंद करके आते हैं और आंख बंद करके ही चले जाते हैं। इसी तरह यदि भारत में सरकारी कंपनियां लूटती रही तो ये एक दिन भारत फिर गुलाम होने की कगार पर खड़ा होगा, क्योंकि जो जो सरकारी कंपनियां हैं
वो प्रेजेंट में घाटे में चल रही है। उसका कारण क्या है वो तो सरकार बता सकती है या नहीं बता सकती, वो तो सरकार ही जाने। सरकार को बताना ही पड़ेगा कि ये कंपनियां क्यों घाटे में जा रही है। जो कंपनी सन 2000 में खड़ी हुई थी, आज वो 2024 के अंदर घाटे में चल रही है। क्या उसके पास सिमों का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि वो घाटे में क्यों चल रही है? लोग उसकी सेवाओं से नाखुश क्यों है? उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसका जवाब लेना चाहिए, उन कर्मचारियों से लेना चाहिए जो इसकी सैलरी लेते हैं, जो लाख नहीं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पर महीना सैलरी लेते हैं बीएसएनएल से। उन लोगों की लापरवाही की वजह से आज ये कंपनी कगार पर खड़ी है नीलाम होने के लिए। नेटवर्क का मैं आपको एक थोड़ा फंडामेंटल समझाता हूं, नेटवर्क कंपनियां काम कैसे करती है। थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे एक टावर है, उस पर मैं आपको थोड़ा आराम से समझा पाऊंगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसका मेन काम क्या होता है। वो हम टावर के पास, पीछे टावर दिख रहा है, पहले टावर दिखाओ। उस टावर के ऊपर जो आपको ट्यूबलाइट दिख रही है उसको बोलते हैं एंटीना, और जो गोल गोल दिख रहे हैं जो ड्रम टाइप वो होते हैं उसके रेडियो। वहां से उसकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलता है। जब कोई भी साइड डाउन होती है तो जो कंपनी का जो आउटेज होता है वो 3 सेक्टर के अंदर आता है, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर। यदि एक टावर 1 घंटे के लिए बंद होता है तो उसका आउटेज आएगा 3 घंटे के लिए, यानी कंपनी को लॉस होता है 3 घंटे का। वजह क्योंकि तीनों सेक्टर के अंदर उसका टावर चल रहा है। और बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर यदि एक साइड आज डाउन हो गई तो वो 5-5 दिन तक उसका नेटवर्क नहीं आता है। यदि अदर जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की हम बात करें तो उसके अंदर जो टेक्नीशियन काम करता है, जो रिगर काम करता है, जो उसका सिस्टम है, जो बंदे काम करते हैं, उन लोगों को 1 घंटे या 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए टाइम दिया जाता है। शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, मेरे को साइड अप चाहिए, यानी 2 घंटे के अंदर नेटवर्क आना चाहिए, तब वो कंपनियां घाटे में नहीं है। बीएसएनएल में ये आज नहीं है, पहले यही होता था। कर्मचारी अपनी मनमर्जी से आते थे, साइड अप हुई या ना हुई उसमें कोई मतलब नहीं है। यदि उस टाइम से इस चीज को यदि सुधार के चलते तो आज ये कंपनी कगार पे ना खड़ी होती, कंगाल होने की कगार पे। आप ये जो नेटवर्क देख रहे हो, इस नेटवर्क की रेंज इतनी है, इस टावर की, पहले टावर दिखाओ थोड़ा, इस टावर की रेंज इतनी है, यदि इसकी स्पीड खोल दी जाए तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि सन 2001, 2 या 3, 4 के पहले आपने ये चीजें देखी होगी, गांव के अंदर एक ही टावर लगा होता था, उसकी जो रेंज थी वो 20 से 30 किलोमीटर थी। आजकल जो सिटी का टावर है उसकी रेंज है 2 से 2.5 किलोमीटर। कारण क्या है? यानी टेक्निकली उसको इतना स्लो करके रखते हैं ताकि और नेटवर्क को फैलाया जाए। यदि जब जरूरत पड़ेगी यहां से एक टावर को हटाया जाएगा, दूसरे टावर को लगाया जाएगा ताकि उसकी रेंज को फिर से खोला जा सके। यदि आज जो बीएसएनएल के पास जो अपनी जो फाइबर है, उतनी फाइबर यदि और किसी कंपनी के पास नहीं है भारत के अंदर। यदि आज ये बीएसएनएल अदर कंपनियों को अपने नेटवर्क से हटा दे तो वो कंपनियां कंगाल होने के कगार पे आ जाएगी। या तो बीएसएनएल को उनसे रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू आ रहा है तो रेवेन्यू आप दिखा कहां रहे हो? आप अपनी प्रोग्रेस दिखाओ ना। आप साल दर साल घाटे में जा रहे हो। आपके पास टावर नहीं है या नेटवर्क इतना कमजोर क्यों है? उसका जिम्मेदार कौन है? अधिकारी लोग है जिम्मेदार। आपने कभी अधिकारियों से पूछा कि अब जो दूसरी अदर कंपनी है उनका टर्नओवर सालाना कितना है, बीएसएनएल का टर्नओवर कितना हो रहा है, यह कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? कभी आपने उस चीज की रिपोर्ट ली? सरकार से इसको कोई मतलब नहीं है। सरकार को यह दिखाना है कंपनी घाटे में चल रही है, या तो सरकार को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है या बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा होगा, तभी सरकार इस चीज को इतना ज्यादा गहराई से ले नहीं रही है। जिम्मेदार सरकार ही है इस चीज की, क्योंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ 1921 पर। जय हिंद, जय भारत।